वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। अब तक आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के एक ही वैल्यू को पढ़ा है, फ्लेक्स। फ्लेक्स बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर। डिस्प्ले के कई सारे वैल्यूज़ हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए ब्लॉक वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनलाइन वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, इनलाइन हाइफन ब्लॉक वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ आप नन का इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे लेटेस्ट है फ्लेक्स। अगर आप फ्लेक्स जानते हो तो इस नन को छोड़कर ये तीनों आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और नन वैल्यू को पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आएगा। ओके, तो हम इस वीडियो में फ्लेक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हो। हम इन चारों की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि डिस्प्ले में इन चारों वैल्यू को देने से क्या फ़ायदा होता है और कब किन का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। मैंने एक HTML पेज क्रिएट किया, ULLI की सहायता से कुछ चीज़ों को मैं लिस्टेड करता हूँ। मैं मेन्यू को डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो मैंने एंकर टैग क्रिएट किया। इसके अंदर होम राइट कर देता हूँ। href का वैल्यू हैश है। हैश कब देते हैं पता है ना, जब क्लिक करने के बाद जो पेज खुलना चाहिए वो हमारे पास नहीं होगा, तो उस केस में हम हैश का सिंबल दे देंगे। अब आप कंटेंट को ज़रा चेंज कर दो। चेंज हो गया कंटेंट। रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। इंटरनल CSS का ही इस्तेमाल कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले मैंने UL को सेलेक्ट किया। पहले बुलेट्स को हटाएंगे, ये जो डॉट आप देख रहे हो ना उसे हटाएंगे। तो डॉट को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं UL में। इसका वैल्यू नन देते हैं। ऐसा करने से वो डॉट चला जाएगा। मुझे सारे LI को एक लाइन में दिखाना है, तो फ्लेक्स के शब्दों में आप क्या करोगे, इन सभी LI का जो पेरेंट होगा UL, आप इसमें डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स दोगे, तो अपने आप जितना भी UL के अंदर चीज़ बंद होगा सब एक लाइन में हॉरिजॉन्टली दिखेगा। लेकिन इस वीडियो में फ्लेक्स पे ध्यान नहीं देना है। जब फ्लेक्स नहीं था तो सब एक लाइन में कैसे दिखाते थे वो समझिए। अभी पहले जैसा दिखा, क्योंकि मैंने फ्लेक्स को हटा दिया। LI को सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप इन लाइन पास कर दो। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जितना भी LI होगा सब एक लाइन में दिखेगा। रन कीजिए। आ गया एक लाइन में। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर सारे LI का रेड कर दिया। कुछ ऐसा दिखा। तो क्या अंतर है, डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स देंगे और इनलाइन देंगे तो फ्लेक्स हमेशा पेरेंट में लगेगा, यानी कि कंटेनर में। LI जिसमें बंद है ना UL, इसमें लगेगा फ्लेक्स। लेकिन इनलाइन किस में लगेगा, उस एलिमेंट में जिसको आप एक लाइन में दिखाना चाहते हो। इसलिए हमने सारे LI को सेलेक्ट करके डिस्प्ले का वैल्यू इनलाइन दे दिया। लेकिन इनलाइन की एक प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता हूँ इसका विड्थ और हाइट बढ़ाना, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। मैंने विड्थ का वैल्यू दे दिया 150 पिक्सल, फिर हाइट का वैल्यू दे देता हूँ 60 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। नहीं बढ़ा। याद रखिए, जब भी डिस्प्ले का वैल्यू आप इनलाइन दोगे, ना ही आप उस एलिमेंट का विड्थ बढ़ा पाओगे, ना ही आप हाइट बढ़ा पाओगे। आप चाहते हो कि एक लाइन में भी दिखे, लेकिन मैं उसका विड्थ और हाइट दोनों बढ़ाऊं, तो आप इनलाइन की जगह उसका वैल्यू सेट कीजिएगा इनलाइन हाइफन ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं राइट करता हूँ इनलाइन हाइफन ब्लॉक, तो सेव करके रन करने पे देखिए विड्थ और हाइट बढ़ गया। तो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में आप अंतर समझ गए। इनलाइन में विड्थ हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक लाइन में दिखेगा। लेकिन इनलाइन ब्लॉक में एक लाइन में दिखेगा और विड्थ हाइट दोनों बढ़ेगा। अब बारी आती है ब्लॉक की। ब्लॉक का मतलब है सारा LI एक दूसरे के नीचे दिखेगा वर्टिकली। यहाँ पे पास कर दीजिए डिस्प्ले का वैल्यू ब्लॉक। सेव करके रन कीजिए। हो गया वर्टिकली। विड्थ हाइट ब्लॉक में भी बढ़ेगा, बस अंतर यह है कि वो उसे वर्टिकली दिखाएगा। एक और वैल्यू है नन। अगर आपको किसी चीज़ को हाइड करना है तो डिस्प्ले का वैल्यू आप नन पास कर दो, तो वो हाइड हो जाएगा। तो मैंने LI को सेलेक्ट करके डिस्प्ले का वैल्यू नन किया, तो पेज में जहाँ जहाँ LI होगा ना सब हाइड हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए। हो गया हाइड। एक और एग्जाम्पल देखिए डिस्प्ले नन का। मैंने H1 का इस्तेमाल किया। H1 में मैंने राइट कर दिया वैप इंस्टीट्यूट। ऐसा दिखा। मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, H1 में अगर ID वैल्यू होगा तो वैसे सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन कोई ID वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट H1 को सेलेक्ट किया। डिस्प्ले का वैल्यू सीधे पास कर दीजिए नन। ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो H1 है वो हाइड हो जाएगा। तो अभी के समय में इस वक्त डिस्प्ले में दो ही वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, या तो हम फ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नन। ये सब कुछ पुराना हो चुका है, यानी कि ये तीनों ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, जब से फ्लेक्स आया है ना, इन तीनों का उपयोग करना बंद कर दिया गया है। एक ओवरव्यू समझ लीजिए। ब्लॉक से सब कुछ वर्टिकल दिखेगा, इनलाइन से सब एक लाइन में दिखेगा, लेकिन विड्थ हाइट नहीं बढ़ेगा। इनलाइन ब्लॉक से
एक लाइन में भी दिखेगा और हम उसका विड्थ हाइट बढ़ा पाएंगे। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल के लिए है और ये वर्टिकल के लिए। हाइड करना है तो नन, और फ्लेक्स तो आप जानते ही हो। मुझे लगता है समझ में आया होगा ये वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।